शुजाबाद में दोंदूवाला बंद तीसरी बार टूट गया। दरियाए चनाब का पानी दर्जनों मवासियात में दाखिल। लोगों का इनकला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की निगरानी में बंद पर काम जारी। सैलाबी पानी खैरपुर बंद से 2 किलोमीटर दूर रह गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। उधर जलालपुर पीरवाला में नूराजा भट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी का रुख तेजी के साथ अगली बस्तियों की जानिब। जलालपुर शहर पर भी पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। शहर की मशरकी साइड पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। लोधरा बहावलपुर रोड को विहाड़ी पुली के करीब बंद कर दिया गया। ओच शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावल नगर में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। शनाख्त खिजर और अदनान के नामों से हुई। कश्ती में सवार 20 अफराद को गुज़िश्ता रोज बचा लिया गया था। सैलाबी पानी ने 95% जमींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्कर डी गोट तक सैलाबी पानी पहुँच गया। हेडसाइफन के मकाम पर सैलाबी रैली से तबाही। मुतादिद इलाके ज़ेर आब। दरिया सिंध में गुड्डू सखर कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 और कोटरी बैराज पर 2,60,000 क्यूसेक। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक हो गया। तरीमो के मुकाम पर पानी का बहाव 1,27,000 क्यूसेक। पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आने लगा। सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। किसानों के नुकसान के अजाले के लिए भी खुसूसी पैकेज पर काम जारी। बिजली बिलों पर GST फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर GST और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी गौर। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की हिमायत। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 ममालिक का मजम्मती बयान जारी। मुश्तरका एलामिया बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की। हमला गजा में जंगबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाने की साजिश है। कतर अपना सालसी और इंसानी किरदार जारी रखेगा। कतरी वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल की कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बात होगी। नायब सदर, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर हुकाम से भी मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल सिर्फ कतर को नहीं आलमी अमन को नुकसान पहुँचाता है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। आसिम इफ्तिखार का इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स का फौरी और करारा जवाब। कहा, इसराइल एक काबिज रियासत है, वो किसी की नसीहत को अहमियत नहीं देता। इसके हामी बैनुल अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते और ढाल फराहम करते हैं। इसराइल काबिज होने के बावजूद मज़लूम बनने का ढोंग रचाता है। किसी गैर जिम्मेदार बदनाम ज़माना रियासत की इशाराबाजी को कबूल नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सदर मुमलिकत को दौरे की दावत चीनी हुकूमत ने दी। आज से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियांग जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मंसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे।
पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार, अमरीकी जारी दे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट। कहा, भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। एशिया T20 कप में पाकिस्तान का सफर शुरू। कौमी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में शुरू होगा। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत के खिलाफ मैच नया तजर्बा होगा। गुज़िश्ता रोज़ के मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। 144 का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कराची में फिर बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, साइटेरी और अंगी टाउन में बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश हालिया सिस्टम के असरात के बायस हो रही है। शहर के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। कोरंगी कॉजवे 3 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त। बड़ी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक का दाखिला था हाल बंद। सैलाबी रैली के बायस सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों को मट्टी से पुर करने का काम जारी। उधर गडाप टाउन को नकर नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी मिल गई। अफसोसनाक वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। अब कैनाल टूट गई है। 35 दिन से पानी बंद है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। किसी को कोई फिक्र नहीं है। इंतजामी तौर पर यह सूबा कोलैप्स कर चुका है। कोई एक महकमा उठा ले। 50 से 60% करप्शन नॉर्मल है, कहीं 80% तक भी है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। अगर ये सीधी बात भी बुरी लग रही है तो लगती रहे बुरे। अगर गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाते ना तो ये वाले सवाल ही नहीं उठते। आप गवर्नेंस के इश्यूज जो है, जो लोगों के डोर स्टेप पर जो फैसिलिटेशन देनी है, वो अगर दे देंगे तो ये सारी आवाज़ें जो आपको बुरी लग रही होती है वो खुद बंद हो जाएंगी। और अगर नहीं करेंगे, जो कि आज तक नहीं किया है, तो फिर इसमें शिद्दत भी आएगी। कराची में बर्बादी हो रही है और ब्लेम गेम हो रही है। कराची की सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हब डैम पर बनाई गई नई नहर भी बर्बाद हो गई। सारे इदारे तमाम दिन मीटिंग करते हैं, काम कब करेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हैं। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह ये नजर आती है कि किसी तरह उसे इमदाद मिल जाए और किसी तरह ऐसे हालात बन जाएं जिसके नतीजे में उनको मजीद पैसा मिल जाए करप्शन करने के लिए। फिर हाउसिंग स्कीमों के नाम पर करप्शन की इन्होंने। एनएफसी के लिए पैसे सारे ले लेते हैं, उस पर बड़े बड़े क्लेम करते हैं, सूबों को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये बल्दियात को मुंतकिल नहीं होते और कुल्लम कुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत खा गई है और उसमें विफाक के का भी हिस्सा शामिल है। ये दोनों ने मिलकर कराची का हक खाया है। विफाक और सिंध हुकूमत कराची के हकूक खा गए। सिंध हुकूमत 3,307 अरब रुपए खा गई। इसमें विफाक का भी हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, NFC के लिए पैसे लिए जाते हैं मगर बल्दियात को मुंतकिल नहीं होते। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। ये भुट्टो नाम से बनी हर चीज़ में मसले तलाश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, जो लोग अल्ताफ बरेलवी और उमर फारूक सड़कें नहीं बना सकते वो भी तनकीद करते हैं। हाफिज नईम ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया। इन्हें हर चीज़ से अपना नाम जोड़ने की आदत है। हब केनाल पर भी अब्दुल सत्तार अफगानी का हवाला देते हैं।
सैलाब व यूटिलिटी बिल्स के मसाइल से FPR रेवेन्यू ग्रोथ मुतासर। जुलाई था अगस्त रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 15% रही। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे में सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक जुलाई तक सितंबर रेवेन्यू हदफ 3083 अरब रुपये मुकर्रर था। FPR को अगले 2 हफ्तों में 1100 अरब रुपये इकट्ठे करना होंगे। हदफ पूरा करने के लिए FPR को 21% ग्रोथ दरकार होगी। तबाहकुन सैलाब, बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील का मुतालबा। माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी के ऐलान का भी खैर मकदम। मैक्स पर पैगाम में कहा, बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत का मुतासरा अज़ला के लिए किसी रिलीफ का ऐलान ना करना काबिल अफसोस है। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा, मुतासरा ख़ानदानों को BISP के ज़रिए फौरी रिलीफ दिया जाए। मौजूदा हुकूमत के दौर में दूसरा सैलाब आ गया। वज़ीर आज़म के पास ज़रूरी और मौसमियाती एमरजेंसी के नफाज के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। 73 साल में पाकिस्तान के रवैये तब्दील नहीं हुए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को खेलने के लिए ओपन ग्राउंड मिला। हुकूमत सिर्फ इमदाद पर गुजारा कर रही है। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़रा सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अल सुबह शुजाआबाद आमद। गटरेज नाले का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। सतबुर्जी फ्लड बंद का भी मुआयना किया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खाने की। फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR का कहना है पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। शहदा का लाजवाल विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, फ़ौज पाकिस्तान अर्द वतन की दिफा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज ने अफसरान और जवानों ने सीसा फैलाई दीवार की तरह वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। पूरी कौम अपनी बहादुर फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक फौज के ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी के तहलका खेज़ इंकशाफात। खारजी अब्दुल समद का 4.5 साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने का एतराफ़। कहा, जंगोटी खरसैन में कमांडर असद से मिलकर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप में शामिल हुआ। मुल्ला असद फौज को मुर्तद कहकर IDs, माइंस और ड्रोन बम बनवाता था। तालिबान बच्चों के साथ ज्यादती, मसाजिद और कुरान की बेहुरमती करते थे। इनके काम देख कर लगा ये काफिरों से भी बदतर हैं। 5 साल तालिबान और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूँ फौज दुरुस्त और तालिबान गलत है। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। ट्रायल रोकने और अपील जल्द समाअत के मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने दायर की। रावलपिंडी सिदरा बीबी कत्ल केस का चालान अदालत में पेश। कत्ल का फतवा देने वाले असमतुल्लाह खान मरकजी मुलजिम डिक्लेयर। मकतूला का वालिद, वालिदा, बहने, भाई, पहला शौहर, ससुर, चचा हकीकी मुलजिमान करार। लाश रिक्शे पर रखकर कब्रिस्तान लाने वाला ड्राइवर और गुरगन भी मुलजिम करार। टिकटॉकर समिया हिजाब हरासानी केस। मुलजिम हसन जाहिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत पेश किया गया।
बगावत और इक़्तिदार पर कब्जा करने की साजिश का इल्ज़ाम साबित ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह की कैद की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को मुजरिम करार दे दिया। साबिक सदर के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क का कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सका। FBI ने मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। इत्तला फराहम करने और गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। उधर चार्ली किर्क पर गोली चलाने वाले की वीडियो भी जारी। हमलावर को इमारत से छलांग लगाकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली किर्क के कातिल को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। हमास के बगैर फलस्तीनी रियासत का क़याम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज वोटिंग होगी। सऊदी अरब और फ्रांस के तैयार करदा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर राय शुमारी होगी। डिक्लेरेशन में 2 रियासती हल, हमास का इनखला, यरगमालियों की रिहाई की तजावीज़ शामिल। दूसरी जानब इसराइल की गजा भर में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 53 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है दोहा हमले से भी जंगबंदी शराइत तब्दील नहीं होंगी। स्पेन का इसराइल पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। स्पेन में लाविटा साइकिल रेस में इसराइली स्पॉन्सर्ड टीम की शमूलियत के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन प्लेकार्ड्स उठाए सड़कों पर आ गए। नारेबाजी, फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने इसराइली टीम रेस में शमूलियत को वाइट वॉशिंग करार दिया। इटली के फिल्पोगाना ने रेस का 18वां मरहला जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। एक इंटरव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहा, गजा में 2 साल से जो कुछ हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। एशिया कप में पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच के 90% टिकट फरोख्त हो चुके। दुबई स्टेडियम टिकट बॉक्स पर रश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा। जनूबी अफ्रीकी वुमेन क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। दोनों टीम्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। मुकाबले 16, 17 और 20 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। मैच के दौरान फैमिलीज का दाखिला मुफ्त होगा। ख़वातीन को पैमाओं ने 5400 मीटर बुलंद बरेला चोटी सर कर दी। मुहिम में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से ख़वातीन शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चोटी सर करने वाली ख़वातीन को पैमा टीम को मुबारकबाद। और मुमताज़ शायर और गीत निगार साबिर जफ़र की 74वीं सालगिरह। साबिर जफ़र के 56 शायरी मजमूए शाया हो चुके। गुलाम अली और जुनून ग्रुप समेत नुमाया गुलकारों ने इनका कलाम गाया।